ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। प्रणाम हरे कृष्ण।
बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत ही अच्छे आंसर, उत्तर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, कोशिश करिएगा जो चीज इसमें नहीं है पता करने के लिए ये क्या चीज है। वायुना हृत गंधाभू सलिलत्वाय कल्पते सलिलम तत् धृतरसम ज्योतिष्ट्वाय उपकल्पते। मेरे साथ, वायुना हृत गंधाभू वायुनाहृत गंधाभूः सलिलत्वाय कल्पते सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद् धृतरसं सलिलं तद्धृतरसम् ज्योतिष्ट्वाय उपकल्पते। ज्योतिषाय उपकल्पते। वायुना, वायु द्वारा, हृत विहीन, गंधा गंध का, भू पृथ्वी तत्व, सलिलत्वाय कल्पते जल बन जाता है, सलिलम जल को, तत् उससे, वायु से, हृत रसम आस्वाद गुण से रहित, ज्योतिष्ट्वाय उपकल्पते अग्नि बन जाता है। मैंने आपसे एक बार कहा था एक दिन चर्चा करेंगे कि ये जब ब्रह्मांड जो है जब गर्भोदक से ही विष्णु में जाता है, कैसे जाता है? इतना बड़ा भगवान, इसका पेट इतना बड़ा है। नहीं, मैं बताया, इसमें चर्चा करेंगे। मैं जो आंसर आपको देने वाला था वो क्रूड था, क्रूड आंसर था तो यही, लेकिन क्रूड आंसर था। यहाँ इतने विधिवत बताया गया है कि क्या, कौन चीज कैसे किस में परिवर्तित होती है, बहुत ही सुंदर ढंग से याद करिए इसको। वायु न, वायु द्वारा, हृत विहीन, गंधा गंध का, भू पृथ्वी तत्व सलिलता कल्पते जल बन जाता है, सलिलम जल को, तत् उससे, वायु से, जल। आपको याद होगा कि जब सृष्टि का वर्णन हमने सुना भागवतम में, तो पहले आकाश था और धीरे धीरे उससे फिर शब्द आया, फिर आपके फिर क्या आया, फिर अग्नि पहले आई, जल पहले आया, ये वायु पहले आई, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका फिर पृथ्वी आती लास्ट में। यहाँ उसी तरह से जैसे बना था उसको उल्टा करते हुए ले जाइए तो सब सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म रूप में बदल जाता है। कुछ था पहले? नहीं था, सब कुछ आया जब सृष्टि हुई, सब कुछ आया। उल्टा करिए, अब उसको वैसे करिए, सूक्ष्म में चला जाता है। मेरा आंसर आपको देना था कि सारी जो स्थूल चीजें हैं इस ब्रह्मांड की, वो सूक्ष्म बन जाते हैं भगवान में जाने से पहले। ये मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने आपसे कहा था चर्चा करेंगे। मैं ये सोचा सबको बोलेंगे तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, लेकिन अब उसकी जरूरत ही नहीं। यहाँ पर इतने अच्छे ढंग से बताया गया है। वायु द्वारा गंध गुण से रहित होकर, सुनिए, वायु द्वारा वायु गंध गुण से द्वारा रहित गंध होकर गुण से रहित होकर पृथ्वी तत्व जल में रूपांतरित हो जाता है। पृथ्वी तत्व जल में तत्व रूपांतरित जल हो में जाता है। रूपांतरित हो जाता है। हो गया ना? आपका इतना ब्रह्मांड है, पहाड़ है, पेड़ है, सब जल में परिवर्तन हो गया। और उसी वायु से, और उसी वायु से जल अपना स्वाद खोकर, जल अपना जल स्वाद अपना स्वाद खोकर, हाँ, हमारे हिसाब से, वैदिक ज्ञान के हिसाब से पानी में स्वाद होता है, पानी बहुत अच्छा लगता है पीने में, लेकिन जो भौतिक साइंस है, मटेरियल साइंस, उससे क्या कहते हैं, जल में कोई स्वाद नहीं है, जल में कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि खट्टा मीठा ये जल में नहीं है, लेकिन जल का अपना स्वाद है अपना स्वाद है। आपको प्यास लगी, पानी पिए, बहुत अच्छा लगता है, वह है उसका स्वाद। उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मटेरियल साइंस में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। तो जल का स्वाद होता है जल अपना स्वाद खो करके अग्नि में विलीन हो जाता है। जल अपना स्वाद खोकर अग्नि में विलीन हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब सारा जो है अग्नि में विलीन हो गया।
और अग्नि जो है आपके सूक्ष्म है तात्पर्य। हरे कृष्णा। प्रभु जी पल्लवी माता जी को कोस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा। सुमंगला माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवतम में भौतिक षष्टि विषयक अनेक विवरण प्राप्त है, जिसमें वायु आकाश से, अग्नि वायु से, जल अग्नि से तथा पृथ्वी जल से विस्तार पाती है। अब इसके विपरीत क्रम में षष्टि समेट ली जाती है। इस तरह पृथ्वी उस जल में विलीन हो जाती है जिससे वह उत्पन्न होती है, और जल अग्नि में विलीन हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हृत रूपम तु तमसा, बड़ा अच्छा वर्णन है, सुनते जाइए। हृत रूपम तु तमसा वायौ ज्योति प्रलीयते, हृत स्पर्शो अवकाशेन वायु नभसि लीयते, काल आत्मना हृत गुणम नभ आत्मनि लीयते। मेरे साथ, हृत रूपम तु तमसा हित रूपम तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते, वायौ वायौ ज्योतिः प्रलीयते, हृत स्पर्शो अवकाशेन इति हृतस्पर्शोऽवकाशेन वायु नभसि लीयते, वायुर्नभसि लीयते, काल आत्मना हृत गुणम कालात्मना हृतगुणम् हितगुणम् नभ आत्मनि लीयते। नभ आत्मनि आत्मनीयते। लीयते। शब्दार्थ है हृत रूपम, गुण, रूप के गुण से विहीन, अब रूप नहीं तो निश्चय ही तमसा अंधकार से, वायु में ज्योति ही अग्नि प्रलीयते विलीन हो जाती है, हृत स्पर्श स्पर्श से रहित, अवकाशेन अवकाश तत्व द्वारा, वायु नभ से आकाश में लियते विलीन हो जाता है, कालात्मना काल रूप में परमात्मा द्वारा, हृत गुणम अपने शब्द गुण से विहीन, नभ आकाश आत्मनि तमोगुण मिथ्या अहंकार में लियते लीन हो जाता है। अग्नि, अब अग्नि तक पहुंच गए थे ना आप। अग्नि अहंकार द्वारा अग्नि अंधकार अग्नि द्वारा अहंकार द्वारा अपने रूप से विहीन होकर अपने रूप से विहीन होकर वायु तत्व में मिल जाती है। वायु तत्व में मिल वायु जाती है। तत्व में मिल जाती है। जब वायु अंतराल के प्रभाव से जब वायु वायु अंतराल के अंतराल प्रभाव के प्रभाव से अपना स्पर्श गुण खो देता है, अपने स्पर्श गुण खो देता है। देता है। हाँ वायु का गुण है ना स्पर्श, वायु को आप देख सकते हैं नहीं, चलती है आपकी जो त्वचा है महसूस करती है वायु चल रही है, ऐसा वो गुण खो देती है वायु। तब जब सब चीज विलीन होता है तो वो आकाश में मिल जाता है। तो वो आकाश में मिल आकाश जाता में है। मिल जाता है। जब आकाश काल रूप परमात्मा द्वारा, जब जब आकाश आकाश काल रूप द्वारा परमात्मा द्वारा काल रूप परमात्मा द्वारा, परमात्मा का काल रूप है, उनका एक रूप है काल जो भौतिक जगत में काम करता है, वैकुंठ में नहीं, अपने शब्द गुण से विहीन कर दिया जाता है। अपने अपने शब्द गुण शब्द से गुण विहीन से कर दिया विलीन जाता कर है। दिया जाता है। आपने जब शुरू में पढ़ा था आकाश पहले आया, शब्द उससे शब्द आया, लेकिन वो उससे विहीन कर उल्टा चल रहा है, तो वह तमोगुणी मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। तो वो तमोगुणी मिथ्या तमोगुणी अहंकार मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पूरा ब्रह्मांड जो है तमोगुणी मिथ्या अहंकार में चला गया। आप सोचते इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान में कैसे गया, ये ऐसे गया। कितना सुंदर वर्णन। इंद्रियाणि मनोबुद्धि सह वैकारिक नृप, वैकारिक विसर्ग आएगा, प्रविशन्ति ही अहंकारम स्वगुण अहम आत्मनि। मेरे साथ, इंद्रियाणि मनोबुद्धि
इंद्रियाणि मनोबुद्धि सह वैकारिकैः नृप सह वैकारिकैः नृप प्रविशन्ति हि अहङ्कारम् प्रविशन्ति विशन्ति अहङ्कारम् स्वगुणै अहम् आत्मनि स्वगुणैरहमात्मनि इंद्रियाणि इंद्रियां, मन मन बुद्धि बुद्धि, सह वैकारिक है। ये सब सूक्ष्म तत्व हैं। देवताओं समेत जो सतोगुण में अहंकार के प्रतिफल हैं, सतोगुण का अहंकार प्रतिफल देवता। नृप हे राजा, ये बता रहे हैं निमि महाराज को, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, हे निसंदेह, अहंकारम अहंकार तत्व, स्तद गुण है अपने गुणों सतो रजो तथा तमो के साथ। अहंकार तीन टाइप के होते हैं, एक सतोगुणी अहंकार, एक तमो रजोगुणी, एक तमोगुणी। अहम अहंकार आत्मनि महतत्व में। अब आए ना महतत्व की बात। महतत्व में वो भगवान में जब होता है उसको प्रदान करते हैं। महतत्व जो नीचे आपको यहाँ, हे राजन, हे राजन, भौतिक इंद्रियां भौतिक इंद्रियां तथा बुद्धि तथा बुद्धि रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं, रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं, जहाँ से उनका उदय हुआ था। जहाँ से उनका जहाँ से उनका उदय हुआ था। हाँ, क्योंकि मिथ्या अहंकार से भौतिक इंद्रियां और बुद्धि निकलती है, और उसमें वो वापस उसमें चले जाते हैं जहाँ से उनका उदय हुआ था। देवताओं के साथ साथ देवताओं के साथ साथ मन सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है। मन सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है। हाँ, मन भी गया मन भी गया। तत्पश्चात तत्पश्चात संपूर्ण मिथ्या अहंकार संपूर्ण मिथ्या अहंकार अपने सारे गुणों समेत अपने सारे गुणों समेत महत्त्व में लीन हो महत्त्व में जाता है। लीन हो जाता है। महत्त्व में लीन हो जाता है। ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थिति अंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णित अस्माभिः किम भूयः श्रोतुमिच्छामि। अब राजा कहता मैं सुनने का इच्छुक हूँ। क्या? ऐसा माया भगवतः एषा माया भगवतः सर्ग स्थिति अंतकारिणी सर्वसंकारिणी त्रिवर्णा वर्णितम अस्माभिः त्रिवर्णा वर्णित अस्माभिः किम भूयः श्रोतुमिच्छामि। हाँ, बड़ा जबरदस्त है निमि महाराज द्वारा ये प्रश्न। इतने सुंदर प्रश्न है। निमि निमि महाराज महान विद्वान है, भगवान का महान भक्त, सब पता है उसको। ये हम लोगों के लिए प्रश्न, जनता के लिए पूछ रहा है। इसलिए भागवतम इतना सुंदर ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो ये अब निमि महाराज हमारे लिए पूछ रहे हैं। जैसे परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त हैं, बहुत सारी चीजें उनको ऑलरेडी पता है, वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो इसी तरह से निमि के प्रश्न इतने, तो हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन थे वो सारे दूर हो रहे हैं। ऐसा यह माया भौतिक शरीर भगवता भगवान की सर्ग सृजन स्थिति पालन पोषण अंत तथा इस ब्रह्मांड के प्रलय के कारण करने वाली त्रिवर्णा तीन गुणों सतो रजो तमो वाली वर्णिता वर्णन की गई अस्मा भी हमारे द्वारा किम क्या पूया, इसके आगे सोचने के लिए इच्छा से चाहते हो। अब वो निमि को कह रहे हैं और क्या सुनना चाहते हो। मैं अभी भगवान की मोहिनी शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। मैं अभी भगवान की मोहिनी शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। यह तीन गुणों वाली माया
ये तीन यह गुणों तीन वाली गुणों माया वाली माया भगवान द्वारा ब्रह्मांड के सृजन, ब्रह्मांड द्वारा ब्रह्मांड के सृजन, सृजन, पालन पालन तथा संहार के लिए शक्ति प्रदत्त है। तथा संहार तथा के लिए संहार शक्ति के लिए प्रदत्त है। शक्ति प्रदत्त है। हाँ, ये भगवान की जो माया शक्ति है, भगवान की जो महामाया, एक्सटर्नल एनर्जी या जड़ शक्ति भगवान की, ये सृष्टि करने में ये मदद करती है। तीन गुणों को लेकर के, तीन गुण हैं इस माया में। अब तुम और क्या सुनने के इच्छुक हो? अब तुम और क्या सुनने के इच्छुक हो? हाँ, ये निमि को पूछ रहे हैं। नव योगेंद्र में क्या नाम था इनका? चौथे हैं? नहीं, चौथा अब आएगा शायद। तीसरे हैं बात हो जी। तीसरे का हो गया काम अब जी, अंतरिक्ष का तात्पर्य, अंतरिक्ष है तात्पर्य। हरे कृष्णा। ललिता माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। राजा निमि ने 9 योगेंद्रों से भगवान की माया शक्ति के विषय में अपना भय व्यक्त किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे माया की विस्तृत व्याख्या करें, जिससे वह उसका शिकार बनने से बच जाएं। अब श्री अंतरिक्ष माया का वर्णन कर चुकने के बाद राजा निमि द्वारा पूछे जाने की प्रतीक्षा न करके स्वयं सुझाव दे रहे हैं। अब माया के प्रभाव के विषय में सुन चुकने के बाद तुम्हें चाहिए कि ऐसे प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होने की विधि पूछो। श्रीधर स्वामी के अनुसार श्री अंतरिक्ष के प्रश्न किम भुवः श्रोतुम इच्छामि का यही महत्व है। पिछले श्लोकों में प्रलय की जो प्रक्रिया दी गई है उसकी व्याख्या में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो कुछ लिखा है उसका सारांश इस प्रकार है। भगवान वसुदेव उस चेतना के अधिष्ठाता देव हैं जो महत तत्व के भीतर प्रकट होती है। महत तत्व के और अधिक रूपांतरों यानी विकारों से 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार प्रकट होते हैं। वैकारिक अर्थात सतोगुणी अहंकार से 11वीं इंद्री अर्थात मन प्रकट होता है, जिसका अधिष्ठाता अनिरुद्ध है। तेजस अर्थात रजोगुणी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसका अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। साथ ही 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां भी अपने अपने अधिष्ठाताओं सहित उत्पन्न होती हैं। तमोगुणी अहंकार से सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होता है और तब शब्द से धीरे धीरे अन्य सारे भौतिक तत्व तथा आकाश और श्रवणेंद्रियां इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तीन प्रकार के अहंकारों का अधिष्ठाता संकर्षण है। यह विवरण श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अध्याय 26 के श्लोक 21, 27, 28, 30, 31, 32 और 35 में लिखा गया है। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। वह माया लाल, श्वेत तथा काला इन 3 रंगों वाली है। माया लाल रंग में प्रकृति की सृष्टि होती है, श्वेत से उसका पालन होता है और काले में संहार हो जाता है। महत तत्व इसी माया से उत्पन्न होता है और महत तत्व से ही उपर्युक्त 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार जन्म लेते हैं। प्रलय के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 महातत्व उसी तमोगुणी अहंकार में मिल जाते हैं, जिससे ये शुरू में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह 10 इंद्रियां तथा मन रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है और मन देवताओं समेत सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है, जो पुनः महत तत्व में और यह महत तत्व पुनः प्रकृति या अव्यक्त प्रधान में शरण लेता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्येक स्थूल तत्व अपने विभेदकारी गुण के नष्ट होने पर समेट लिया जाता है। तब
यह तत्व अपने पूर्ववर्ती तत्वों में लीन हो जाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, आकाश में ध्वनि का गुण होता है, वायु में ध्वनि तथा स्पर्श के गुण होते हैं, अग्नि में ध्वनि स्पर्श तथा रूप होते हैं, जल में ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद होते हैं, पृथ्वी में ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध गुण होते हैं। इसलिए आकाश से लेकर पृथ्वी तक प्रत्येक तत्व अपने अद्वितीय गुण के जोड़ने से, जिसे गुण विशेषम कहते हैं, जाना जाता है। तब उनका यह गुण चला जाता है तो वह अपने पूर्ववर्ती तत्व से अभिन्न हो जाता है और इस तरह उसी में लीन होता जाता है। उदाहरणार्थ, जब प्रबल वायु पृथ्वी से गंध बहा ले जाता है और इस तरह उसी में लीन होता जाता है। उदाहरणार्थ, जब प्रबल वायु पृथ्वी से गंध बहा ले जाता है तो पृथ्वी में केवल ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद रह जाते हैं और इस तरह वह जल से अभिन्न होकर उसी में मिल जाता है। इसी तरह जब जल रस या स्वाद खो देता है तो इसमें केवल ध्वनि स्पर्श तथा रूप बचते हैं और यह अग्नि से अभिन्न होता जाता है, जिसमें भी यही 3 गुण होते हैं। अतः वायु गंध को हटाकर पृथ्वी को जल में मिला देता है और जल का स्वाद हटाकर जल को अग्नि में लीन कर देता है। तत्पश्चात जब ब्रह्मांड का अंधकार अग्नि से रूप विलग कर देता है, जब ब्रह्मांड का अंधकार अग्नि से रूप विलग कर देता है तो अग्नि वायु में मिल जाती है। तब आकाश वायु से स्पर्श गुण विलग कर देता है और वायु आकाश में लीन हो जाता है। काल रूप में भगवान ध्वनि को आकाश से विलग कर लेते हैं, जिससे आकाश उसी तमोगुणी मिथ्या अहंकार में लीन हो जाता है जिसमें से वह प्रकट हुआ था। अंत में यह मिथ्या अहंकार महत तत्व में मिल जाता है जो अव्यक्त प्रधान में लीन हो जाता है और इस तरह ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब भगवान में सब कुछ जाता है, कैसे जाता है, एक एक चीज करके समझाया है। और ये कैसे बना था, इसका 3रे स्कंद में सृष्टि के टाइम आया था, श्लोकों का नंबर दिया है, करके आप ढूंढिए, उसको पढ़िए और उसी तरह उल्टा होता जाता है। लेकिन महत्त्व तो दिखता है ना, महत्त्व तो सारा जो ये आपका ब्रह्मांड है, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है जो यूज हुआ है, कहाँ से आया? ये प्रधान से। प्रधान और महत्त्व में कोई फर्क नहीं। प्रधान क्या है? अव्यक्त है, सूक्ष्म है, वो महत्त्व को प्रकट करता है और फिर ये महत्त्व प्रधान में मिल जाता है। ये बहुत सुंदर ढंग से वर्णन, जैसे वहां सृष्टि में एक एक करके दिया था, बिल्कुल उल्टा उसका करके सब लीन हो जाता भगवान में। तो आपको ये जो मैं आपको बोला था एक दिन, इस पर चर्चा करेंगे, तो ये इसका उत्तर आ गया, अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। श्री राजो वाचा। अब क्योंकि अंतरिक्ष ने निमि महाराज को पूछा और ये तो माया का वर्णन मैं कर चुका हूं, और क्या जानना चाहते हो? तो अब निमि बोलते हैं, श्री राजो वाचा यथा एतम ऐश्वर्यं मायां दुस्तरां कृत आत्मभिः तरन्ति अंजः स्थूलधियो महर्ष इदम उच्यताम्। मेरे साथ, श्री राजो वाचा। श्री राजो वाचा यथा एतम ऐश्वर्यं मायां दुस्तरां कृत आत्मभिः तरन्ति अंजः स्थूलधियो
महर्ष इदम उच्यताम्। महर्ष इदम उच्यताम्। श्री राजा उवाच, राजा निमि ने कहा, यथा जिस तरह एता यह ऐश्वर्य भगवान की माया को दुस्तरा दुर्लभ अकृत आत्म भी जो आत्म संयमी नहीं है उनके द्वारा तरंती पार कर जाते हैं। अंजह आसानी से स्थूल धिया भौतिकतावादी अनुरक्ति के कारण जिनकी बुद्धि मन पड़ चुकी हो, ऐसे लोग, हम जैसे लोग जिनकी भौतिकतावादी अनुरक्ति महर्षि है महर्षि इदम यह उच्चता आप कहें, यह निमि पूछ रहे हैं। मेरे साथ राजा निमि ने कहा, राजा निमि ने कहा, अतः हे महर्षि, अतः हे महर्षि, कृपया यह बताएं कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी कितना अच्छा प्रश्न है हम लोगों के लिए, आसानी से भगवान की उस माया को पार कर सकता है, उस माया को पार करता है जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लभ है, जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लभ है, जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता, जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता। हाँ, निमि पूछ रहे हैं कि उनके लिए वो क्या करें, क्योंकि जितने भौतिकतावादी लोग हैं किसी को अपने ऊपर संयम नहीं है, 99.99%। तो उनके क्या तरीका है, कुछ ये बताओ। ये कितना अच्छा प्रश्न है हम लोगों के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधारती माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा तात्पर्य। श्री श्रीधर गोस्वामी के अनुसार स्थूल धिया उनका द्योतक है जो अज्ञान के कारण अपने को स्थूल भौतिक शरीर मानते हैं और प्रकृति के उन सूक्ष्म नियमों का विश्लेषण नहीं कर पाते जिनसे आत्मा माया के कारण देहांतरण करता है। शील जीव गोस्वामी टीका करते हैं कि स्थूल धिया उन तथाकथित पूर्ण आत्माओं का भी सूचक है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भव्य धार्मिक अनुष्ठान रचाते हैं, किंतु भगवान की सेवा करके भगवत धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करते। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राजा निमि पहले से महाभागवत थे, अतः वे जानते थे कि भगवान के चरण कमलों में शरण लेकर तथा उनकी शुद्ध भक्ति करके मनुष्य माया को पार कर सकता है। इसलिए राजा उन लोगों के हितार्थ प्रश्न पूछ रहे हैं जो भ्रमवश अपने को महान पंडित समझते हैं, किंतु वास्तव में भौतिकतावादी सकाम कर्म में लिप्त रहने के कारण माया में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमर कोश से उद्धरण दिया है कि कृतात्म भी सूचक है अपूर्णात्म का, अर्थात रक्ति जीवन वाले का। ये शब्द रक्ति नहीं है, ये शब्द रक्ति नहीं है, रिक्त है। रिक्त है। हाँ, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़। रिक्त जीवन वाला। धन्यवाद प्रभु जी। हर जीव का नित्य संबंध परम पुरुष कृष्ण से है। कृष्ण को अपना नित्य स्वामी, घनिष्ठ मित्र, प्रिय संतान तथा माधुर्य प्रेम का लक्ष्य समझकर प्रेम किया जा सकता है। हाँ, ऐसे भावों को कभी भी सामान्य भौतिक भावावेशों से मिलाना नहीं चाहिए जो आध्यात्मिक रस या संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। हम भौतिक जगत में इन्हीं दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रसों का आस्वादन करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु ऐसे मनोभावों का स्थान नश्वर भौतिक शरीर होता है जो प्रकृति के नियमों द्वारा तुरंत नष्ट हो जाता है। इन प्रेम उद्गारों को परम पुरुष कृष्ण के आध्यात्मिक शरीर की ओर निर्दिष्ट करना चाहिए जो समस्त सौंदर्य तथा दिव्य आनंद के आगार है, जिसने
अपने प्रेम को कृष्ण की ओर उन्मुख करने की कला नहीं सीखी है, वो अपूर्ण है, अर्थात उसका जीवन अंततः रिक्त है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जिसका जीवन अपूर्ण होता है, अर्थात जिसकी बुद्धि विस्तृत अनुभव के अभाव के कारण पंगु है, उसे भी मंदधी कहा जा सकता है। शुद्ध वैष्णव राजा निमि इतने दयालु थे कि उन्होंने भला पंगु बुद्धि वाले ऐसे लोग सरलता से माया को पार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आध्यात्मिक मामलों में अत्यंत आलसी होते हैं। हरे हरे बहुत आलसी होते कृष्ण। हैं आध्यात्मिक धन्यवाद माता जी। मामलों में, क्योंकि वो ये जानना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसे हैं मंद इसलिए क्योंकि उनकी इस तरफ बुद्धि है ही नहीं कि इसको चीज को समझ सकें, इसको बकवास समझते हैं, ये अध्यात्म को इस ये नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो अनजान है, तो सबके लिए उन्होंने पूछा कि ये कैसे, उनके लिए कुछ है उपाय बताइए। तो उपाय आपको भी पता है क्या उपाय है, ये भी वही बताएंगे। अब आए चौथे योगेंद्र प्रबुद्ध। श्री प्रबुद्ध उवाच कर्माणि आर आरभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। मेरे साथ श्री प्रबुद्ध उवाच श्री प्रबुद्ध उवाच कर्माणि कर्माणि आरभमाणानां कर्माणि सुखहत्यै सुखाय च दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम पश्येत पाक विपर्यासम् मिथुने चारिणाम नृणाम। मिथुनी चारिणाम् नृणाम्। श्री प्रबुद्ध उवाच, श्री प्रबुद्ध ने कहा, कर्माणि सकाम कर्म आरभमाणानां प्रयत्नशील दुख हत्या दुख निवारण के लिए सुखाय च तथा सुख पाने के लिए पश्चेत देखना चाहिए पाक परिणाम का विपर्यासम विपरीत फल मिथुनी चारिणाम स्त्री तथा पुरुष के रूप में युगल जोड़ा नृणाम ऐसे पुरुषों का। मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रबुद्ध ने कहा है, श्री प्रबुद्ध ने कहा है, हाँ अब चौथे योगेंद्र बता रहे हैं। अतः मानव समाज में तथा मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए बद्ध जीव संभोगरत होते हैं। बद्ध जीव संभोगरत होते हैं। इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। बिल्कुल सही है। और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं। और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं। हाँ, हम भी सब यही चाहते हैं कि इतना आनंद मिले, दुख न मिले, कभी यही चाहते हैं सब। और फंसे हैं, गलत जगह चाहते हैं। किंतु यह देखना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। उन्हें सदैव उल्टा परिणाम मिलता है। हाँ, सुख कहाँ, कुछ तो इतने दुखी हो जाते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ बहुत अजीब किस्म के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरे शब्दों में उनका सुख अनिवार्य है। उनका सुख अनिवार्यत है। हाँ, मतलब अनिवार्यत का मतलब है जिसकी उनको जरूरत है। सुख मिलता नहीं, सुख की उनको जरूरत है, अतः समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। और जो वे बूढ़े होते जाते हैं, और जो वे बूढ़े होते जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं।
उनकी भौतिक उनकी असुविधाएं भौतिक बढ़ती जाती भौतिक है। असुविधाएं बढ़ती बढ़ती जाती जाती है। हैं। हाँ, भौतिक असुविधाएं एक बहुत से असुविधाएं। एक असुविधा, आप चल नहीं सकते, घुटने में दर्द है, सांस नहीं ले सकता, तकलीफ है क्योंकि फेफड़े में तकलीफ है। तो हर हर असुविधाएं बढ़ती जाती हैं बुढ़ापे में, बुढ़ापे के तरफ जब हम अग्रसर होते हैं। तो और हमको चाहिए है सुख, वहां ढूंढ रहे हैं जहां सुख है ही नहीं। तात्पर्य, अरे एक ही लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना देहात्म बुद्धि से छूट पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यही यौन आकर्षण का मोहमय आधार है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना, इसलिए कौन है शुद्ध भक्त? भगवान का, जिससे आपको दीक्षा लेनी चाहिए, वो शुद्ध भक्त होना चाहिए। ये इसलिए जिसका इस भौतिक संसार से कोई लगाव न हो। इसलिए प्रभुपाद ने इतना अच्छा बना के गए। प्रभुपाद ने क्या किया कि जितने भी दीक्षा गुरु हैं वो हमेशा सन्यासी होते हैं। आपने देखा, जब मेरे अनुभव में यही है कि जो गृहस्थ है वो दीक्षा गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उसका संसार से मतलब है, उसका संसार से मतलब नहीं होता है। तो ये उनकी शरण जरूरी है। इसलिए आप पहले उसको तो छोड़िए, वो तो दूर की बात है दीक्षा। तो कल्याण के लिए भगवान की भक्त की संगति निता आवश्यक है, बहुत जरूरी है ये। नित्य आर्तिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना ग्रह अपत्य आप्त पशुभिः का प्रीति साधित चले। मेरे साथ, नित्य आर्तिदेन वित्तेन नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना दुर्लभेनात्ममृत्युना ग्रह अपत्य आत्म पशुभिः का प्रीति साधितैः चले। नित्य निरंतर आर्तिदेन पीड़ादायक, वित्तेन संपत्ति से, दुर्लभेन मुश्किल से कमाई गई, आत्ममृत्युना आत्मा के लिए मृत्यु, गृह अपने घर, अपत्य संतानों, आप्त संबंधी जन, पशु भी तथा घर के पशुओं सहित का क्या प्रीति सुख साधित है, उस संपत्ति से प्राप्त किए गए चलायमान अस्थिर, कोई परमानेंट नहीं है, चलायमान। संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है। संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है। तो क्या ये बता रहे हैं, ये तो नव योगेंद्र कह रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, वो तो गलत नहीं बोलेंगे। हमारे दुख का कारण ही हमारी संपत्ति है, मतलब ये हुआ ना। तो क्या संपत्ति न रखें? आपके जीवन यापन के लिए संपत्ति जरूरी है, उतना ही जितना जरूरी है, क्योंकि संपत्ति आपकी नहीं, वो तो भगवान की है, इसलिए उस पर आपका अधिकार नहीं होना चाहिए। संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है, इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है। सर्वाधिक कठिन है। पूरे जिंदगी में एड़ियां रगड़ रगड़ के आप पैसा कमाते हैं, कितना कठिन है वो। और वो क्या करें आप, वो कमाई किस चीज के लिए? दुख के लिए। वो आपको दुख देने वाला है, ये अच्छी तरह समझते हैं। और एक तरह से यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। मृत्यु स्वरूप है। हाँ, आत्मा को तो ये संपत्ति चाहिए ही नहीं,
आत्मा को तो भक्ति चाहिए। भला अपनी संपत्ति से भला भला अपनी भला संपत्ति अपनी से संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है। किसी को कौन सा लाभ किसी मिलता को है। कौन सा लाभ मिलता है। हाँ, आपने संपत्ति कमाई बहुत ज्यादा और आपको फिर डर रहता है, अरे इतना हो गया, मेरे वहां चोरी तो नहीं हो गई होगी, कोई वहां उसका इतना हिस्सा मार तो नहीं गया होगा। ये चीज भाई भाई जितनी आपके संपत्ति जोड़ेंगे उतना भाई इकट्ठा करेंगे। तो ये उससे तब ये कहा गया भला संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है, उसको जिसने जोड़ा है। अब ये मत सोचिए मेरे पिताजी ने जोड़ा, मैं उसका लाभ ले रहा हूँ, डकार रहा हूँ, मेरी बात नहीं हो रही, जिसने कमाया उसकी बात हो रही। इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, इसी तरह इसी कोई तरह अपने कोई तथाकथित अपने घर, तथाकथित घर, संतान, 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 संबंधी गण संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से तथा घरेलू घरेलू पशुओं से पशुओं से स्थायी सुख, स्थायी सुख सुख, स्थायी को अंडरलाइन करो, स्थायी सुख, सुख की बात नहीं, स्थायी सुख स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कैसे कैसे कर प्राप्त सकता कर है। सकता है। हाँ, क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है या मेरे पति हैं, ये आपके स्थायी हैं ही नहीं, तो स्थायी सुख कहाँ से दे सकते हैं। कल को अगर पति की एक्सीडेंट होके डेथ हो जाए, सुख है वो? नहीं है। अगर कोई बच्चा बीमार होके अस्पताल में ऐसे आपको बताया जाए कि इसके बचने का कोई चांस नहीं है, ऐसी बीमारी लगी, वो सुख है? बिल्कुल नहीं। वो भी ये इसलिए बताया गया स्थायी सुख हो ही नहीं सकता। अगर आप परिवार जोड़ेंगे, परिवार आप गृहस्थ जीवन में घुसे तो आपका स्थायी सुख गायब। ये बता रहे हैं नव योगेंद्र प्रबुद्ध, जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं। जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये आपने इतना पैसा कमाया, धन कमाया, संपत्ति कमाई, आपके बच्चे उसका भोग कर रहे हैं, वो बच्चे आपको सुख दे सकते हैं? मान लो बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चा बीमार पड़ा, सुख मिलेगा आपको? नहीं। बच्चे को कोई बीमारी लग गई, सुख मिलेगा? नहीं। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, सुख मिलेगा? नहीं। कौन सा सुख मिलेगा? जब वो ऐसा नहीं हो तो सुख मिलेगा। क्या स्थायी सुख में कहा अंडरलाइन करो मिल सकता है? कभी नहीं, नेवर एवर, मिल ही नहीं सकता। ये प्रभु तो कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज। एवं लोकम परम विद्या, एक नौ तो में बदल गया, न स्वरम कर्म निर्मितम समतुल्य 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 अतिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। मेरे साथ, एवं लोकम पर विद्यात, एवं लोकम लोकम परम परम विद्यात्, विद्यात्, एवं लोकम परम विद्यात एवं लोकम परम विद्यात्, नश्वरम कर्म निर्मितम नश्वरं कर्म निर्मितम् निर्मितम् समतुल्य अतिशय ध्वंसम सतुल्यातिशय तुल्यातिशयोधंशम् यथा मंडलवर्तिनाम। यथा मंडलवर्तिनाम्। मंडलवर्तिनाम्। एवं इस प्रकार लोकम संसार, परम इस जीवन के बाद अगला जीवन, विद्यात समझ लेने से, नश्वरम अस्थायी, कर्म निर्मितम सकाम कर्म से उत्पन्न, सतुल्य बराबर वालों की स्पर्धा से विशेषित, अतिशय तथा वरिष्ठ जन, ध्वंसम तथा विनाश से, यथा जिस तरह मंडल वर्तिनाम छोटे छोटे राजाओं की स्पर्धाएं। मनुष्य को स्वर्गलोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता। स्वर्गलोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता। आपको पता है, आपने देवताओं के बारे में तो सब कुछ पढ़ा, कौन किसकी टांगा कैसे खींचता है। जिसे वह अनुष्ठानों तथा
जिससे वो जिससे वह अनुष्ठान होता था अनुष्ठान होता था यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। यज्ञों से अगले यज्ञों जीवन से में प्राप्त अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। हाँ, बहुत आपने यज्ञ के करे स्वर्ग चले गए, वहां कौन सा स्थायी सुख है? यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी, यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर वालों की होड़ से, जीव अपने बराबर बराबर वालों के दौर से तथा अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित होता है। तथा अपने अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित विचलित रहता है। क्योंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही, क्योंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है। स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है। अतः स्वर्ग के देवतागण, अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की आकांक्षा से भयभीत रहते हैं। अपने स्वाभाविक जीवन के विनाश की आकांक्षा से भयभीत रहते हैं। इस तरह उनकी दशा उनकी दशा उन राजाओं की सी रहती है उन राजाओं की सी रहती है जो सामान्य जनता द्वारा ईर्ष्या बस प्रशंसित होते हैं। किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता है। हाँ, मुझे रोकना पड़ रहा है किसी कारण से, मैं यहीं रुकता हूँ। इसको हम कल दोबारा इस श्लोक से शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक तो ये कहना है पल्लवी माता जी, जी जितने ये अधिष्ठाता देव हैं, आपने पहले भी एक लिस्ट बना के शायद शेयर किया था। जी प्रभु। वो आप ये काम कर दीजिए, क्योंकि सब भूल चुके होंगे। मैंने ऐसा हुआ, मैं सोचा मैं उसको नोट करूंगा। मैंने नोट किया भी था शायद एक पेपर में, पता नहीं एक बार, क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनके अधिष्ठाता देव कुछ तो दिए हैं, उसमें सारे ने दिए हैं। एक तो आपसे ये विनती है कि उसको आप शेयर कर देंगे, और अगर मुझे भी भेज देंगे तो मेरा सेव तो हो ही जाएगा। दूसरा, र्युमा माता जी, कल हम स्टार्ट करेंगे आपसे। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पहले यहाँ तक जो हम पढ़े हैं उसमें विधिवत क्या क्या, बहुत अच्छा वर्णन ये चल रहा है कि जब प्रलय होता है चीजें वापस कैसे जाती हैं भगवान में, गर्भोदक्षय विष्णु में। ये बड़ा सुंदर वर्णन है। इसको आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं, आप बहुत टाइम से, आपके बहुत नोट्स हैं। कल आपसे शुरू करेंगे, आप जब अपना समाप्त करेंगे तब मैं यहाँ से शुरू करूंगा। जी प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा प्रभु जी। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी आवाज आ रही है? प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे